सेना का अपमान का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। पहले एक मंत्री ने, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा, जो सोफिया कुरैशी है उनका नाम पाकिस्तान के आतंकियों से जोड़ा। उसके बाद उस मामले में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, एफआईआर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नहीं बख्शा। और शाह जो है वो पूरी तरह से घिर गए हैं। जो एक मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री हैं। दूसरी बड़ी खबर आई है, एक देवरा हैं जो मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम हैं, तो उन्होंने भी इस बार बड़ा बयान दे दिया। और वो सेना के, ये तो उससे भी और खतरनाक बयान है। वीडियो सुनिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके बब्बन सिंह, जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोग, कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरा स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया कि देश की सेना और जनता जो है, देश और देश की सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये मीडिया पर बयान चल रहा है। उनका कहना है कि वो कहना चाह रहे थे कि देश की सेना के चरणों में प्रधानमंत्री और देश जो है नतमस्तक है। तो सोचिए, मेरा सवाल ये है, जैसे जनजाति समाज के मंत्री शाह, जो खुद ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था, लेकिन उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने सोमो नोटिस लिया, संज्ञान लिया और एफआईआर के आदेश दिए। होना भी चाहिए। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो एफआईआर होगा। अब देखना है कि ये देवरा जी के खिलाफ सुगो नोटिस लिया जाता है कि नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर होता है कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा, देखना पड़ेगा। वही मीडिया जो है फिलहाल राम गोपाल यादव के मामले को चला रही। राम गोपाल यादव ने आज ट्वीट करके कहा है कि जिस देश में जाति के नाम पर शोषण होता है, जिस देश में जाति के नाम पर एफआईआर लिखी जाती है, जिस देश में जाति देखकर बेईमानी होती है और जाति देखकर सुविधाएं मिलती है, वहां अगर उन्होंने सेना की कम्युनिटी की बात की कि वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से, तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया। उनका ये तर्क है। ये जो देवरा है, इनका तर्क है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरा देश, इनका तर्क है कि पूरा देश और प्रधानमंत्री खुद सेना के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन वीडियो से ऐसा लगता है, वीडियो में जब आप सुनेंगे तो उससे लगता है कि वो कह रहे हैं कि सेना और पूरा देश प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बात साफ साफ दिख रही है। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। जो इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश बीजेपी के मुख्यमंत्री जगदीश देवरा का। तो देखते हैं कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, इस देश में सेना का अपमान जो है वो फैशन हो गया है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर विपक्षी दल के दो नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद की आलोचना हो रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी आलोचना की है, लेकिन उनका तर्क है कि हमने तो सिर्फ उनकी कम्युनिटी बताई है, क्योंकि ये देश में जाति प्रधान देश है, जाति देखकर यहां सारे फैसले होते हैं। तो उन्होंने इसलिए, वही राम गोपाल यादव की सफाई है कि चूंकि बीजेपी के नेता ने, शाह ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया, लेकिन व्योमिका सिंह का अपमान नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है वो राजपूत समाज से हैं। तो राम गोपाल यादव बता रहे थे कि चूंकि सोफिया कुरैशी उनके हिसाब से मुस्लिम समाज के लगे और व्योमिका सिंह जो है वो खुद भी दलित समाज से हैं, और एक और जो एयरफोर्स के अधिकारी थे जो कि ओबीसी समाज से, यादव कम्युनिटी से, तो उन्होंने कहा
कि ये सब पीडीए हैं। आजकल समाजवादी पार्टी ने एक नया टर्म गढ़ा है, पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। कई बार अखिलेश यादव ये को आधी आबादी भी कहते हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे ही सही बीजेपी को जो है उसके भी लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वही बीजेपी लगातार इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो आज की बड़ी खबर है, दो बड़ी खबर है। जो शाह है उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, हाईकोर्ट उनके खिलाफ बहुत सख्त है, एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी राहत नहीं दी है तो एफआईआर दर्ज होगा। अब देखते हैं कि शाह के खिलाफ जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो, देवरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है कि नहीं, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और क्या हाईकोर्ट उसी तरह से संज्ञान लेता है कि नहीं, ये भी बड़ी खबर होगी। और मैं जैसे ही ये खबर आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, एक शख्स का नाम है, इस देश में लगातार लोग कहते थे कि आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज मत कराइएगा, आरक्षण वाले इंजीनियर की वजह से पुल गिर जाता है। तो एक खबर बताना चाहता हूं। एक महिला है जनरल कैटेगरी की, तिवारी, उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया और उनके पास एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं थी, और 2 युवाओं का हेयर ट्रांसप्लांट किया और नतीजा हुआ कि वो दोनों युवक मौत के मुंह में समा गए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, कानपुर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 इंजीनियर की मौत के घाट उतारने वाली अनुष्का तिवारी के पास एमबीबीएस की डिग्री तक नहीं है, और वो खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रही थी। ये कॉन्फिडेंस अनुष्का तिवारी को कहां से मिला है, ये बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। वहीं आज अगर बात करें तो एक बाबा फिर से जो है वो विवादों में आ गए हैं। उनको नोटिस भी जारी हुआ है, वो भी खबर बताऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, पर्चियां पढ़ते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा वो राष्ट्रद्रोही है। तो मध्य प्रदेश के ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं, एक गांव हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। महाकुंभ में नहीं आने वाले देशद्रोही वाले बयान पर फंसे धीरेन्द्र शास्त्री कोर्ट ने नोटिस जारी कर 20 मई को बुलाया है। तो ये खबर भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इस तरह की जो तमाम बड़ी खबरें होती हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं। तो सोचिए, सेना के अपमान वाले मामले में अब एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को उन्होंने कम्युनिटी बताई थी कि जो सोफिया कुरैशी हैं वो किस कम्युनिटी की हैं, बेमिका सिंह किस कम्युनिटी की हैं, और क्यों सोफिया कुरैशी को टारगेट किया गया, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से, इसलिए उनको टारगेट किया गया। बेमिका सिंह को इसलिए टारगेट नहीं किया गया क्योंकि हो सकता है कि शाह को लगा होगा कि वो जनरल कैटेगरी से हैं। तो ये बताया था सिर्फ रामगोपाल यादव ने कि चाहे सोफिया कुरैशी हो या बेमिका सिंह हो, उनका जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी समाज से, तो उन्होंने समाज की बात की थी। और बीजेपी के 2 नेता शाह जो हैं उन्होंने साफ सोफिया कुरैशी का नाम पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तानी आतंकियों की बहन कहकर अपमानित किया था उनको। और अब तो देवरा जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत और भारत के लोग और सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। अब वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, मेरा कहना था कि प्रधानमंत्री और भारत के लोग सेना के चरणों में नतमस्तक है। तो ये सफाई आ रही है, लेकिन देखना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जिस तरह से शाह पर एक्शन लिया था वो इस मामले में एक्शन लेते हैं कि नहीं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री मुश्किल में घिर गए हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि हम जो हैं वो जो भी लोग कुंभ में नहीं नहाने आएंगे वो देशद्रोही हैं। अब कोर्ट ने संज्ञान लिया। वहीं बोधगया की खबर की बात करें तो लगातार बोधगया की अगर खबर की बात करें तो भंते विनयचार्या का जो मामला है वो फैलता जा रहा है, और उनके जिस तरह से उनको जेल में भेज दिया गया है, ये बड़ी खबर है। आकाश लामा ने मुझे आज खुद अपडेट किया कि आंदोलन लगातार जारी है, उनको अलग शिफ्ट कर दिया गया है, आंदोलन अब एक बुध विहार तक सीमित कर दिया गया। वहीं
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है वकीलों को कि 12 साल से ये मामला पेंडिंग क्यों है, इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हुआ। तो ये हो सकता है कि ये मामला अब 29 मई तक सुलझ जाए और कोई फैसला आ जाए। वहीं ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच है ग्वालियर, वहां से बड़ी खबरें आ रही। वहां से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वकील थे वो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के समर्थन में हैं, और जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज के कुछ वकील है वो विरोध में हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदू विरोध में, ऐसा नहीं है, हिंदू विरोध में नहीं है, ब्राह्मण समाज के कुछ वकील उसके विरोध में हैं। और सोचिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वकीलों के कुर्सियां छीन ली गई, दलित वकीलों से ग्वालियर हाईकोर्ट में कुर्सी छीन ले गए सवर्ण वकील। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का विवाद। तो सोचिए, इस पूरे मामले में SC ST OBC के लोग नहीं हैं, ज्यादातर जो सवर्ण वकील हैं वो बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच आज संसद वाला देश भर के हाईकोर्ट में 78% जज अपर जनरल कैटेगरी के हैं, OBC 12 और SC ST केवल 5% है। ये कानून मंत्री ने बताया है संसद में, जिसके बाद से ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। देवराज जी का एक भाषण एक बार फिर से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। काम जिन लोगों ने किया, जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा सकते। तो ये बड़ी खबर है। सोचिए, ये बात तो है, इसमें कुछ झोल, उनका जो बयान है उसमें स्लिप ऑफ टंग भी आप मान सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरा देश और देश की सेना उनके चरणों में नतमस्तक है, यशस्वी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन वो सफाई दे रहे हैं। बस मेरी रुचि ये देखने में होगी कि जिस तरह से शाह के खिलाफ जो जनजातीय मंत्री हैं उनके खिलाफ जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है, जिस तरह की तेजी दिखाई है हाईकोर्ट ने, क्या देवरा के मामले में तेजी दिखा पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मेरी इस पर नजर है कि क्या सेना का तो अपमान इनका भी है, ये स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, तो वो भी तो इस मामले में देखेंगे कि इनकी क्या राय है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप खासकर बीकर सेक्शन के, अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो अपने बातों पर संवैधानिक दायरे में रहें। एक याद है, यादव जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, ज्यादा प्याज खा लिए थे RSS के चक्कर में और उनकी बहुत भद्द पिटी थी, आपको याद ही होगा। तो खासकर आप अगर बीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आप बहुत सावधानी से इस देश में बोलें, सावधानी से कोई काम करें, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, क्योंकि आपके पीछे मीडिया है और कोर्ट भी आपके खिलाफ संज्ञान लेगा। नहीं तो यहां गोली मारो डैश डैश और तरह के लोग के बयान भी बच जाते हैं, तो यहां जाति वाला मसला भी आ जाता है। लेकिन मैं फिलहाल सेना के अपमान वाले मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, अगर कोई सेना का अपमान करता है तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, आज भी जबलपुर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? बड़ी बात, बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। और सोचिए, बोधगया को लेकर, बोधगया में अब जाकर भंते विनय चारिया को जेल भेज दिया गया है, वहीं आंदोलन को एक कमरे में सिमट कर रख दिया गया है। और 29 मई को हो सकता है कि इस मामले पर बड़ी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर देश की नजर है। 12 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।